बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान में फसाद फैलाने की कोशिश करने वाला भारत अब खुद मिसाइल की जद में आता जा रहा है। मोदी का यार अर्नब गोस्वामी जिस तरह से दुनिया भर में एक्सपोज हुआ और जिस तरह से जाली पुलवामा हमले का प्लान इंडियन मीडिया और मोदी के दरमियान डिस्कस होता रहा, उन सब के बाद एक और खतरनाक सूरत हाल इंडिया के लिए पैदा होने जा रही है, क्योंकि इतला है कि अब हिंदू इंतहापसंदों के दो धड़ों के दरमियान फूट पड़ चुकी है। साउथ ब्लॉक और इंडियन फौज में मौजूद दिफाई हल्के इन नई डेवलपमेंट से काफी परेशान हैं, जबकि अब एक एक करके भारतीय मीडिया चैनल्स ने एक दूसरे की पोल पट्टियां खोलते हुए यहां तक कह डाला कि बालाकोट हमले में एक भी शख्स नहीं मारा गया था। लेकिन मोदी और उसके चेले पूरी दुनिया से झूठ बोलते रहे और इमरान खान ने जाली पुलवामा ड्रामे पर इंडिया के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में चीनी फौज की खुफिया बस्तियों का भी इंकशाफ हुआ है और पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में एक और स्ट्रेटेजिक रोड बनाना शुरू कर दी है, जिसे जंग की सूरत हाल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हिते में कौन से नए हालात पैदा हो रहे हैं, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। दोस्तों, इन दिनों मोदी के फ्रंट मेनू की शामत आती जा रही है। मोदी के फ्रंट मेनू के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। मोदी के फ्रंट मैन अंबानी और अडानी के बाद अब मोदी के तलवे चाटने वाला एंकर और नफरत की अलामत अर्नब गोस्वामी का नंबर आता जा रहा है और इंडियन मीडिया के खिलाफ एक नई तहरीक उभरती जा रही है। इन दिनों पूरे भारत में बदनाम जमाना चैनल द पब्लिक टीवी का एंकर अर्नब गोस्वामी की सियाकारियां ट्रेंड कर रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें उसने पुलवामा हमले का जश्न मनाते हुए कहा था कि इससे भारत और खासतौर पर इंडियन मीडिया को बड़ा फायदा हुआ है। जबकि व्हाट्सएप चैट जो कि 500 सफहात पर मुश्तमिल है, उसमें भारतीय मीडिया के साथ साथ भारतीय अदालतें, भारतीय फौज, एयरफोर्स, मोदी के वज़रा, उन सब की बातचीत लीक होने जा रही है। व्हाट्सएप चैट में इंडियन जजेस को खरीदने और भारतीय फौज के आला अफसरान से मुतालिक भी अहम इंकशाफात हुए हैं। इस मामले पर भारतीय फौज को दो किस्म के इल्जामात का सामना करना पड़ा है। एक ये कि उनके यहाँ डाटा सेफ रखने और उसकी तरसील का महफूज निजाम नहीं है और ISI बआसानी इन मालूमात तक रसाई हासिल कर सकती है। इसीलिए एक आम सहाफी को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल हुई। दूसरा इल्जाम यह है कि फौज के अंदर कुछ लोग क्लासिफाइड मालूमात लीक कर रहे हैं। ये वो सवालात हैं जिस पर भारतीय फौज और मोदी हुकूमत परेशान है। भारत से आवाजें उठती जा रही हैं कि अब मोदी के फ्रंटमैन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और अर्नब गोस्वामी जो बीजेपी के मुखालिफिन, खासतौर पर कांग्रेस और दीगर मुखालिफिन को गद्दार और गैर मुल्की एजेंट कहा करता था, अब इस चैट स्कैंडल के आने के बाद अब खुद उसे इसी किस्म के इल्जामात का सामना करना पड़ा है। इससे भी आगे जाकर भारतीय सहाफी अभिसर शर्मा का इंकशाफ है कि बालाकोट में कोई शख्स नहीं मारा गया था, लेकिन भारतीय सरकार और भारतीय मीडिया पूरी दुनिया से झूठ बोलते रहे और हकायक को मसख करते रहे। दुनिया भर जानती है कि अर्नब गोस्वामी इस सरकार का कितना बड़ा चाटुकार है। दोस्तों, वाज़ेह है कि अर्नब गोस्वामी इस वक्त मुंबई पुलिस की हिरासत में है और जहां पर उदय ठाकरे की हुकूमत है। उदय ठाकरे शिवसेना नामी हिंदू इंतहापसंद तंजीम का सरबराह है। कहा जाता है कि उसकी इमा पर अर्नब गोस्वामी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे का यह बयान आया है कि अर्नब गोस्वामी ने इंडियन एक्टर सुशांत सिंह के कत्ल को काफी उछाला था और हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब हम उसका बदला लेने जा रहे हैं और उसी के नतीजे में अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट को रिलीज किया गया, जो कि मोदी सरकार के लिए बड़ा धचका है। ये वो चीज है जिससे दो हिंदू इंतहापसंदू यानी शिवसेना और RSS के दरमियान बड़ी लड़ाई का आगाज समझा जा रहा है, जबकि इसी के साथ साथ उनके हमायत याफ्ता मीडिया चैनल्स के दरमियान भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारतीय मीडिया चैनल्स एक दूसरे की पोलें खोलते नजर आ रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान इस मामले पर काफी लेदे हो रही है। कांग्रेस की जानिब से अर्नब गोस्वामी को गद्दार करार दिलाने और उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की मुहिम चलाई जा रही है। इतलात ये भी है कि भारतीय फौज में भी इस मामले को लेकर खलबली मच चुकी है, क्योंकि व्हाट्सएप लीक से भारतीय फौज खासतौर पर जनरल बिपिन रावत के हवाले से कई अहम इंकशाफात होने जा रहे हैं कि ये शख्स कैसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अपने मनपसंद एंकर को देता रहा और करप्ट लोगों से उसके ताल्लुकात भी इस्तवार हैं। ऐसे मौके पर अर्नब गोस्वामी को किसी भी वक्त रास्ते से हटाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एजेंट के पकड़े जाने के डर से खुद उसी के हैंडलर उसे मरवा दिया करते हैं। यही कुछ अर्नब गोस्वामी के साथ भी हो सकता है। वाज़ेह रहे कि शिवसेना इस वक्त मोदी के खिलाफ हो चुकी है, जबकि इंडिया में लसानियत और कौमियत फिर सर उठा जा रही, क्योंकि शिवसेना महाराष्ट्र की हिंदू तंजीम है और उसका ख्याल है कि नरेंद्र मोदी बंबई की बजाय गुजरात को मुआशी मरकज बनाना चाहता है और गुजराती नस्ल के लोगों को ऊपर लाया जा रहा है, क्योंकि अंबानी और अडानी ग्रोह
जिनके मोदी से खास ताल्लुकात हैं उनका ताल्लुक गुजरात से, जबकि कर्नाटका और महाराष्ट्र के दरमियान बॉर्डर को लेकर काफी कशीदगी चल रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि कर्नाटका का वो इलाका जहां मराठी ज्यादा बोलने वाले हैं, उसे हम दोबारा महाराष्ट्र का हिस्सा बनाएंगे, जिसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। इस मामले पर कर्नाटका की तरफ से सख्त रद्दअमल आया है और कहा जा रहा है कि लसानी और कौमियत की बुनियाद पर मुख्तलिफ हिंदू रियासतें आपस में लड़ती नजर आ रही हैं, जिससे इंडिया की फेडरल को सख्त हजरात लाख हैं। इसीलिए भारतीय एस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर काफी परेशान है, जबकि कश्मीर और लद्दाख में हालिया डेवलपमेंट के बाद ये भी इतलात आ रही है कि इंडिया आरएसएस के इंतहापसंदों को बसों में ला कर उन्हें कश्मीर में बसाने की कोशिश कराए, खासतौर पर उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इलाकों में बसाने की कोशिश कराए, जबकि आरएसएस के खुफिया कैंपों में कश्मीरी जुबान सिखाने की तरबियत दी जा रही, ताकि मुकामी लोगों में घुल मिलने और अपने आप को कश्मीरी कहलवाने में उन्हें कोई दुश्वारी का सामना ना हो और कश्मीर में मुतवक्किल रेफरेंडम से पहले ही कश्मीर की आबादी का तनासब बदला जा सके। दिल्ली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में सहाफी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि आरएसएस के हजारों वर्कर्स को बसों में लाकर उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बसाया जा रहा है और वहां से उन्हें कश्मीरी मुसलमान जाहिर करके उन्हें आजाद कश्मीर में एंटर कराया जा सकता है, ताकि ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तहरीबी कार्रवाइयां और जासूसी की कार्रवाइयां अंजाम दे सकें, क्योंकि भारत के खिलाफ अब कश्मीर और लद्दाख पर प्रेशर बढ़ने जा रहा है। खासतौर पर अफगान बॉर्डर पर फेंसिंग के काम के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी का बोरिया बिस्तर अफगानिस्तान से गोल होने जा रहा है। इसीलिए इंडिया आरएसएस के एजेंटों को कश्मीर में तैनात कराए, ताकि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तहरीबी कार्रवाइयों को हवा दी जा सके, जबकि पाकिस्तान और चीन इन दोनों ने मिलकर सीपैक के मुतबादिल रोड बनाना शुरू कर दी है, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू को चीन के इलाके ग्यारकांड से जोड़ेगी। इस रोड की तामीर से चीन के बॉर्डर से 350 किलोमीटर का फासला मजीद कम हो जाएगा। इंडिया का कहना है कि ये रोड जंगी मकासद के लिए बनाई जा रही है, ताकि पाकिस्तान और चीन के टैंक्स इस रोड को इस्तेमाल करते हुए मगरबी लद्दाख पर कार्रवाई कर सकें। इसकी एक वजह यह भी है कि ये 33 फुट चौड़ी रोड है, जिसमें टैंक्स और मिलिट्री ट्रक बआसानी गुजारे जा सकते हैं, जबकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक और खुफिया बस्ती भी तामीर कर ली है, जिसे चीनी फौज के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक तरफ कश्मीर में आरएसएस के खुफिया ठिकाने इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन इंडियन बॉर्डर के करीब चीनी फौज की खुफिया बस्तियां तामीर कर रहा है और पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से लद्दाख तक नई स्ट्रेटेजिक रोड बनाने जा रहा है। खबरदार नजरात, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।